अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जब कोई घोटाला करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, तो उसको हम स्कैम बोलते हैं। और वही चीज जब सरकार अपने फायदे के लिए काम करती है या कंपनियां अपने लीगल तरीके से अपने फायदे के लिए काम करती है, तो उसको स्कीम बोलती है। इन दोनों को मिक्स करते हैं कि अगर मर गए तो फैमिली का फायदा, बच गए तो हमें तो पैसा बढ़ के वापस ही मिलेगा। मतलब रिटर्न ज्यादा मिलेगा निवेश में और इंश्योरेंस में प्रीमियम कम जाएगा। तो आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। कि वो कभी बात नहीं करते मौत के बारे में। भारत में मौत के बारे में बात करना गलत माना जाता है। मौत के बाद की प्लानिंग करना गलत माना जाता है। और क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था, कंपनियों को भी नुकसान हो रहा था, है ना। तो कंपनियों ने जो जिस प्रोडक्ट को फायदा हो रहा था उस प्रोडक्ट को उन्होंने प्रचार किया। और अगर आ जाए समझ में तो ईगो को छोड़ के सही ढंग से फैसले करोगे तो आपको रिटर्न को रिटर्न में रखो, बीमा को बीमा में रखो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है? इंडिया में एक चीज़ का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, बल्कि उसके अपोजिट प्रमोशन किया गया, लोगों को अवेयर किया गया। वो है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना के बेचना। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि इंश्योरेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंश्योरेंस को हम बोलते हैं बीमा, मतलब इंश्योरेंस। और एक होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो होता ये है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों जरूरी है, पर दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। अगर आपने दोनों को मिक्स करके कोई चीज खरीदी, मतलब आपने दोनों को मिक्स कर लिया, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिला करके जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट पेश करती है, या तमाम LIC जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, वो जो प्रोडक्ट आपको सेल करती हैं मनी बैक के नाम पे, उसमें वो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करती है। जिसकी वजह से होता क्या, आप लोगों का डबल नुकसान होता है। वो डबल नुकसान क्या होता है आपका, कि आपको एक तो जो इंश्योरेंस है, मतलब जो बीमा है, उसका कवर कम मिलता है, और दूसरा आपको रिटर्न कम मिलता है। मतलब रिटर्न कम मिलता है मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसमें रिटर्न कम मिलता है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, बीमा और निवेश को अलग अलग रखना चाहिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है या जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने हमें इन दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट बना के बेचे। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब ने जो आपको प्रोडक्ट दिए कि भाई हम आप में इतना पैसा लगाओ, आप इतने साल तक इतनी किस्त भरो, देखो आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, और आपको 10 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, 15 साल बाद इतना मिल जाएगा, मैच्योरिटी के बाद इतना मिल जाएगा। ये सब तमाम आपको ऐसी स्कीमें खूब इंश्योरेंस एजेंट ने टीवी में ऐड के दौरान और तमाम तरीके से लोगों ने बताई होगी। पर आप ठंडे दिमाग से जब इसमें जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया और जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है, इसमें आजकल गूगल पे, ऑनलाइन पे कैलकुलेटर बड़े आसानी से अवेलेबल है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको जो पैसे का ब्याज मिला है वो आपके महंगाई दर से भी कम मिला, आपको लॉस हो गया है। और रहेगी बात जो इसमें बीमा मिला है, कि अगर आपको कुछ हो गया, तो आपको इतना पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा, जिसे हम कवर कहते हैं, बीमा। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो बदले में जितना पैसा आपने कम लिया है, नुकसान उठाया है अपना, कम रिटर्न लिया है, उस पैसे के बदले में जो आपको कवर मिला है वो तो बहुत कम मिला है। मतलब आपकी फैमिली को जहाँ पे 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, वहां पे वो कह रहे हैं जी 20 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। ये आप कभी इनको सेपरेट करके देखना। और ऐसा नहीं कि इनके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं था या ये जानते नहीं थे, इनके पास ऐसा प्रोडक्ट मौजूद था, ये जानते भी थे, पर इंटेंशनली कंपनियां या सरकारें वही चीजें प्रमोट करती जिनमें उनको फायदा होता है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हुआ है। अब देखो, इंश्योरेंस में सबसे प्योर और शुद्ध इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान। अगर आप टर्म प्लान लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान आपको 7-8 हजार 10 हजार रुपए तक मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई लास्ट अभी चेक नहीं किया। मतलब मैंने ही लिया था अवीवा का टर्म प्लान, तो मेरे कुछ 5,5200 रुपए के आसपास जाते थे, जिसमें कि मेरे को 50 लाख का कवर मौजूद था। तो मैं उसी रेशियो में अंदाजा लगा रहा हूँ। दूसरा, इंश्योरेंस इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस एज में ले रहे हो। पर आप देखो कि आपको सिर्फ 7-8 10 हजार या 12 हजार देने भी आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। ठीक है, ये होता है शुद्ध निवेश। पर अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको वो 1 रुपया नहीं मिलेगा। जिस चीज को ये लोग प्रमोट करते हैं कि भाई साहब अगर कुछ नहीं हुआ और आपने 10 साल में, अगर आपने अगले 20 साल में 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिया तो आपको क्या मिलेगा जी। अरे तो भाई वो जो 2 लाख रुपया देंगे तो 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स में रिबेट तो मिलेगा, और अगर इस बीच में कुछ हो गया तो हमारे को मिलेगा कितना, ये भी तो देखो ना। 1 करोड़ रुपए फैमिली को मिलेगा, जिंदगी बन जाएगी। दूसरी बात ये कि ये 10 हजार रुपए जो आपको ज्यादा लग रहे होंगे साल के,
जब आप इंश्योरेंस मनी बैक वाला लेते हो तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए, कायदे में 12% के आसपास रिटर्न मिलना चाहिए, पर 12% का रिटर्न भी नहीं मिलता है आपको रिटर्न मिलता है महंगाई दर से कम, मतलब वही 6-7% का रिटर्न मिलता है आपको इंश्योरेंस के अंदर, जो पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको विद इंटरेस्ट मनी बैक होकर के मिलता है। तो उस केस में आपका नुकसान क्या होता है, आप सोचो कि आपने 10,000 से कहीं गुना ज्यादा रकम दे दी और आप इस बात पे खुश हो रहे हो कि मेरा पैसा बढ़ के वापस आ गया। आप इसको किसी भी एंगल से कैलकुलेट कर लो, आप EMI कैलकुलेटर निकाल लो, आप जो भी गूगल वगैरह पे कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे मौजूद है आप उससे कैलकुलेट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न महंगाई दर से कम मिल रहा है, और जितना रकम आपने एक्स्ट्रा दिया उसमें जो बीमा के नाम पे आपको जो बीमा कवर मिल रहा है वो कहीं गुना कम मिल रहा है। मतलब फैमिली को मिलना चाहिए था 1 करोड़, मिल रहा है 20-25 लाख रुपए, और वो उसी 20-25 लाख रुपए में आप खुश हो रहे हो। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ा रूल है। तो इसलिए जितने भी लोग अभी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, इसलिए देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट समझो, हम इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली की जिंदगी बन जाए, तो वो अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और बदले में प्रीमियम उसका कम से कम होना चाहिए। इसके लिए आपको शुद्ध रूप से इंश्योरेंस ही करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे होता यह है कि निवेश की भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे को इंटरेस्ट अच्छा मिले और हमारी वेल्थ स्ट्रांग हो। तो उसके लिए आप जब जो आपको पैसा इसमें बढ़ के मिलता है आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, वो आपको बहुत कम मिलता है। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपको इन दोनों को सेपरेट रखना है। जो भी आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले बीमा को अलग रखो और निवेश को अलग रखो, ठीक है। निवेश के लिए निवेश के बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जो मुझे नॉलेज होगी मैं बताऊंगा, उसको करेंगे। इंश्योरेंस के लिए तो शुद्ध इंश्योरेंस मतलब फिर शुद्ध इंश्योरेंस, फिर 1 रुपया वापस नहीं चाहिए, छोटी सी रकम लो, इनकम टैक्स पे बेनिफिट लेंगे और मर गए तो हमारी फैमिली की जिंदगी बन जाए, उसको बोलते हैं शुद्ध इंश्योरेंस, जिसका नाम है टर्म प्लान। तो आप टर्म प्लान लो, टर्म प्लान के तहत आप उसको करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है निवेश, उस निवेश को सेपरेट करो। अब जिन लोगों ने कर दिया है अब वो क्या करें, वो तो देखो ईगो में अटकने की जरूरत नहीं है, आप ठंडे दिमाग से देखो, क्योंकि अगर अब आपने पॉलिसी ब्रेक करी तो आपको नुकसान होगा। तो जिन लोगों के लॉकिंग पीरियड पार हो चुके हैं, एक लॉकिंग पीरियड होता है, ये इनको मालूम है तभी तो लॉकिंग पीरियड रखते हैं। ये लॉकिंग पीरियड अगर आप लोग अपना क्रॉस कर लिया है तो उसमें आप ये देखो कि भी आपको कितना पैसा उसमें नुकसान हो रहा है या क्या मिल रहा है, और आप उसको अभी भी कन्वर्ट कर सकते हो बजाय उसका बोझ 10-15 साल आगे भुगतने तक, क्योंकि वो आपका नुकसान ही होगा, वो आपका नुकसान ही होगा। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, पर मैंने आपको पॉइंट दे दिया है सोचने के लिए, आप अपने हिसाब से सारे एंगल से कैलकुलेट कर लो, जितने मर्जी जो अर्थशास्त्री या जो बैठे हुए हैं उनके वीडियो देख लो, आपको यही बात सुनने को मिलेगी। हो सकता है वो मुझसे बेहतर ढंग से समझा सके आपको, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, निवेश और बीमा को अलग रखना है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखना है। दोनों को अगर मिक्स कर लिया है तो लॉकिंग पीरियड पार होने के बाद उसको ब्रेक करो, छोटा मोटा लॉस उठाओ और उसको सेपरेट करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब रिटर्न ज्यादा मिलेगा निवेश में और इंश्योरेंस में प्रीमियम कम जाएगा, तो आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। इन दोनों को मिक्स करते हैं कि अगर मर गए तो फैमिली का फायदा, बच गए तो हमें तो पैसा बढ़ के वापस ही मिलेगा। अरे अक्लमंदो, ये तो हिसाब लगा लो कि जो बढ़ के पैसा वापस मिलेगा वो पैसा जितना मिलना चाहिए निवेश के नाम पे उससे कितना कम है, और दूसरा जो बीमा कवर हो रहा है वो फैमिली को जितना अमाउंट हमने उसके बदले में एक्स्ट्रा दिया क्या वो बीमा एनफ है। 5,000 पे 50 लाख, 5,000 6,000 पे 50 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी, और अगर आ जाए समझ में तो ईगो को छोड़ के सही ढंग से फैसले करोगे तो आपको रिटर्न को रिटर्न में रखो, बीमा को बीमा में रखो। ये बीमा को ये ऐसा किया क्यों, अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो रूढ़िवादी लोग हैं, वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करते, जैसे कि वो कभी बात नहीं करते मौत के बारे में। भारत में मौत के बारे में बात करना गलत माना जाता है, मौत के बाद की प्लानिंग करना गलत माना जाता है। तो क्या हुआ कि अगर उस समय इंश्योरेंस एजेंट जाके किसी को बोले कि भाई साहब मैं बीमा करने आया हूँ कि अगर आपकी मौत हो गई तो आपके परिवार को इतना पैसा मिलेगा, उस केस में होगा क्या, उसकी पिटाई हो जाती। तो यार लोगों के समझ में नहीं आता कि यार ये तो हमारे मरने की दुआ कर रहा है, मरने के बाद पैसा आएगा किस काम का। तो उसको फिर इन्होंने एक पैकेज डिजाइन किया,
कि भी देखो जी बॉस, अगर आप जिंदा रहे तो आपको इतने साल तक पैसा देना है, उस पे आपके पैसे को इतना बढ़ के मिलेगा। आपने देखो इतना दिया है तो इतना तो आपको 3 बार में मनी बैक में वापस आ जाएगा और बाद में इतनी रकम और मिल जाएगी आपको। यार ये तो बढ़िया चीज है। और अगर इस बीच में आपको कुछ हो गया तो आपको प्रीमियम भी नहीं देना है और आपको फैमिली को पैसा मिल जाएगा। तो आपको यार ये तो बहुत बढ़िया समाधान है। इस तरीके से पैकेज डिजाइन किया गया। पर जबकि प्रैक्टिकली देखोगे तो इंश्योरेंस अलग होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में पता करना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये टर्म प्लान जैसी चीज को प्रचार क्यों नहीं किया गया, क्या ये अभी आई है? तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये अभी नहीं आई है, ये बहुत पुरानी है। मतलब जब देश आजाद हुआ, जब बीमा कंपनियां आई भारत में, प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट कंपनियां, तभी से इनके पास टर्म प्लान मौजूद था। ऐसा नहीं कि टर्म प्लान मौजूद नहीं था, पर टर्म प्लान का प्रचार नहीं किया, टर्म प्लान के बारे में लोगों को अवेयर नहीं किया, टर्म प्लान को प्रमोट नहीं किया। और क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था, कंपनियों को भी नुकसान हो रहा था, है ना। तो कंपनियों ने जो जिस प्रोडक्ट को फायदा हो रहा था उस प्रोडक्ट को उन्होंने प्रचार किया, जबकि इनके पास पहले से पहले टर्म प्लान था। अब पब्लिक थोड़ी सी अवेयर हो रही है, अब चार्टेड अकाउंटेंट बनना आसान है, अब यूट्यूब है, इंटरनेट है, चीजों को पता लगाया जा सकता है। अब धीरे धीरे जाकर के कुछ कंपनियां टर्म प्लान का प्रचार कर रही है, पर अभी भी जो सार्की जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी टर्म प्लान का प्रचार नहीं करती, जबकि उनके पास भी टर्म प्लान मौजूद है। तो आप ये समझो कि अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जब कोई घोटाला करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, तो उसको हम स्कैम बोलते हैं। और वही चीज जब सरकार अपने फायदे के लिए काम करती है या कंपनियां अपने लीगल तरीके से अपने फायदे के लिए काम करती है, तो उसको स्कीम बोलती है। तो स्कैम और स्कीम में समझो दोनों एक ही चीज है। वहां पे स्कैम आपको दिख रहा है, यहाँ पे सरकार उसको स्कीम कह के आपको रगड़ रही है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग करना इमीडिएटली। इसके पीछे के षड्यंत्र को समझो, ये बहुत बड़ा घोटाला है सरकार की तरफ से जो कई वर्षों से चला आ रहा है। क्यों नहीं बताया गया कि भाई आप जो रकम दे रहे हो इस पे आपको ब्याज तो कम से कम महंगाई दर से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और क्यों नहीं बताया गया कि यार हम जो आपसे एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं उसके बदले में आपको कवर तो बहुत कम दे रहे हैं। मतलब जहां पे आपकी फैमिली को कवर मिलना चाहिए 50 लाख का, वहां पे हम आपको कह रहे हैं कि जी आपके मरने के बाद 15 लाख मिलेंगे फैमिली को। आप खुश हो रहे हो कि यार दोनों हाथों में लड्डू है। सच ये है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ये नहीं करते तो कंपनियां बर्बाद हो जाती, क्योंकि भारत में तो वैसे भी 20% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें भी कितने ईमानदारी से भरते होंगे ये भी तो एक सवाल है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और मेरी बात को आंख बंद करके मत मानना, मेरी बात को भी आप वेरीफाई करो। आप वेरीफाई करो मेरी बात को, और 4 जगह पे देखो, पर फायदा आप ही का है दोस्तों। मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे से आर्ग्यूमेंट कर लोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नुकसान तो आपका हो रहा है ना। 15 साल बाद जाकर के आपका बच्चा बड़ा होकर के आपको बताएगा पापा क्या बेवकूफी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्या जवाब दोगे? किस मुंह से नजरें मिलाओगे? या 20-25 साल बाद आप ही को मालूम पड़ेगा कि यार आप तो ठगे गए। आज आपके पास मौका है, मत मानो मेरी बात को, वेरीफाई करो, थोड़ा सा पढ़ लो, समझ लो। अब तो इंटरनेट है, स्मार्टफोन है हाथ में, उसको पढ़ो, समझो और उसके बाद में सही फैसला लो। थोड़ा बहुत नजदीकी नुकसान उठा लो, पर दूर का फायदा सोचो। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।